नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं जो उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर योगी सरकार का एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर एक बार फिर एक्शन में है। हाजी इकबाल के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए उनके घर के कुछ हिस्से को ढहा दिया गया है, मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नक्शा पास न होने का आरोप इनके ऊपर लगा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का ये एक्शन देखने को मिला, जहां हाजी इकबाल के घर को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व एमएलसी हैं हाजी इकबाल, जिनके घर पर यह कार्रवाई हुई। दरअसल नक्शा पास ना होने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नक्शा पास नहीं हुआ था, बतौर नक्शा ना पास हुए भी उन्होंने अपने घर का कंस्ट्रक्शन यहां पर किया था और देखिए कितना बड़ा मकान खड़ा कर लिया था, जिसके बाद योगी सरकार का एक्शन देखने को मिला। बुलडोजर कार्रवाई हुई और उनके मकान को गिरा दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इकबाल हाजी बताया जा रहा है, इनके मकान का नक्शा पास नहीं हुआ था, इन्होंने नक्शा पास नहीं किया था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई और बुलडोजर कार्रवाई के तहत इनके घर को ढहा दिया गया। रुचि कुमार हमारी ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ चुकी हैं लखनऊ से। रुचि जी, जिस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, पूरे के पूरे घर को ढहा दिया गया, आरोप इन पर यह लग रहा है कि नक्शा पास नहीं करवाया था और उसके बाद भी इतना बड़ा घर खड़ा कर लिया था। विस्तार से बताइए। देखिए, ये हाजी इकबाल और महमूद अली हैं। ये बीएसपी के दोनों भाई एमएलसी रहे हैं। इनका सहारनपुर में बहुत भव्य, आप कोठी कह सकती हैं, ये 3 कोठियां यहाँ पे खड़ी की हैं। इनके ऊपर ये भी आरोप है कि अवैध खनन से इन्होंने पैसा जमा किया था। लेकिन ये कोठियां इसलिए गिराई जा रही हैं कि सरकार का ये कहना है कि इसका नक्शा पास नहीं कराया गया। ये कार्रवाई कल से चल रही है। कल एक कोठी गिराई गई थी, जिसमें प्राधिकरण जो वहाँ का है, उनका ये कहना था कि बिना नक्शा पास कराई ये पूरी आलीशान कोठी वहाँ पे खड़ी कर दी गई। आज 2 और कोठियों पे कार्रवाई हो रही है और उनके ऊपर भी यही कहना है कि इल्लीगल तरीके से बनाई गई ये संपत्ति है, इसलिए उसको गिराया जा रहा है। तो कल योगी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और योगी सरकार के 100 दिन के पूरे होने पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था और पहले भी वो कहते आए हैं कि जो भी इल्लीगल प्रॉपर्टी है वो सब गिराई जाएगी। अब अभी तक आप देखिए, जो पिछला 5 साल था और ये अभी जो 100 दिन हुए हैं, इसमें 600 करोड़ रुपया जब्त हो चुका है माफियाओं का और 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अभी ये जो 100 दिन है इसमें बुलडोजर चल चुका है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार माफियाओं के खिलाफ कर रही है। बिल्कुल रुचि, उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ लगातार जारी है। उसकी तस्वीरें हमने पिछले 100 दिनों में और पिछले साल के कार्यकाल में भी देखी। लेकिन क्या कोई नोटिस चस्पा किया गया था? और बहुत सारे लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इतना वक्त क्यों लग जाता है प्रशासन को इस बात को जांचने में कि नक्शा पास नहीं हुआ है, पहले ही क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई कर दी जाती है? ये लोगों के सवाल हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप अगर पूरा देखेंगी कि इतनी बड़ी कोठी खड़ी तो कोई अंधेरे में तो कर दी नहीं होगी कि रातों रात ये कोठी खड़ी हो गई होगी, कि वहाँ का जो प्राधिकरण है उसको पता नहीं होगा कि इतनी बड़ी कोठी यहाँ पर इलीगल तरीके से बनाई जा रही है। तो कहा यही जाता है कि साठगांठ होती है, कुछ पैसा खिलाया जाता है, रिश्वत दी जाती है और इलीगल काम कर दिया जाता है। अब जैसे इनके दोनों भाइयों के लिए कहा जा रहा है कि ये एमएलसी थे बीएसपी के, तो उससे ऐसा कहा जाता है कि जब बीएसपी की सरकार थी तो उन लोगों ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे थे ये लोग। या अखिलेश यादव सरकार पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि जो माफिया थे उनके राज्य में वो बेधड़क होकर इस तरह के इलीगल। अच्छा रुचि, बहुत संक्षिप्त में बताइए, क्या इन कार्रवाइयों के सामने आने के बाद प्राधिकरण के लोगों पर, उन अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाता है? देखिए, कहा तो जाता है कि एक्शन होगा, लेकिन अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई है बहुत ही कम जगह हमें देखने को मिला है कि जिनके अंडर में, क्योंकि वो ट्रांसफर हो जाता है, कुछ हो जाता है, कि उनके खिलाफ कार्रवाई की गई हो, कि उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ हो या उनसे कोई रिकवरी हुई हो। बिल्कुल ऐसा कम देखने को मिलता है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई पर सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट का क्या कहना है, आइए आपको वो भी बताते हैं। कल भी ये कार्रवाई हुई थी। हाजी इकबाल हैं, उनके जो मकान है उस पर एसडीए ने कार्रवाई की है
एसडीए ने इनको बाकायदा नोटिस दी गई थी। तो जो 3 मकान थे जिसमें से 2 का जो है नक्शा जो पास था, लेकिन उन्होंने नक्शे पास को विचलन किया था, तो विचलन के सापेक्ष जो पोर्शन आ रहा था उसको दस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। एक पोर्शन ऐसा है जिसका नक्शा पास नहीं था, तो इनको बाकायदा नोटिस दी गई। नोटिस देने के उपरांत इनको सुनवाई का अवसर दिया गया और डिमोलिशन ऑर्डर पास किए गए, तो उसको पूर्ण रूप से ध्वस्त कराया जा रहा है। अभी के कब तक ये कार्रवाई चल रही है, कब से चल रही है और कब तक चलेगी, क्या प्लान? कल हम लोगों ने इसको शुरू किया था और आज हम लोग इसको वाइंड अप कर रहे हैं। एक जो मकान है उसकी पूरी ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, बड़ी मशीन मंगवाई गई है, क्या पूरी प्रक्रिया? हाँ जी, इसी की मैं बता रहा हूँ। यही वो मकान है जिसका नक्शा पास नहीं था, इसको बाकायदा कानूनी प्रक्रिया फॉलो करते हुए इनको बाकायदा नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद बाकायदा डिमोलिशन ऑर्डर पास है, उसके बाद इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज